तो आज का विचार, इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समुद्र कितनी दूर है, इसीलिए इंसानों को भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो ये है आज का विचार। तो आज मेरे पास चौक इतना सा रह गया है, तो मैंने कल रोड से चौक लाना भूल दिया है। तो देखते हैं कितने दिन चलता है, एक ही दो ही लिखे जाएंगे शायद विचार। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आपके मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश देवभूमि के छोटे से गांव से आपके लिए ये ब्लॉग लाता हूं। आप बड़े अच्छे तरीके से देखते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो आपका बहुत अच्छा सा मुझे देखने में सहयोग रहता है। तो मैं आपको हर दिन अपनी पहाड़ी लाइफस्टाइल, तो मेरे चैनल का नाम भी है पहाड़ी लाइफस्टाइल है, तो मैं अपने पहाड़ी लाइफस्टाइल में जो काम करता हूँ उसे मैं दिखाता हूँ। तो आप भी बड़े अच्छे तरीके से देखते तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं आज का ब्लॉग में आपको अपनी दिनचर्या के बारे में दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको मौसम के बारे में जानकारी दूंगा। तो मौसम आज बिल्कुल ही साफ भी नहीं है और हल्के फुल्के से बादल आए हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा मौसम है आज का, और धूप भी वहाँ पार आ चुकी है। तो पिछले कल हल्की सी बारिश हुई थी, तो उससे हमारा कुछ हल्का फुल्का काम खुल गया है। तो हमें कुछ पौधे वगैरह लगाने हैं, तो उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो जिस पर हमारा आर्थिकी निर्भर होती है, तो हम उसके लिए कुछ मेहनत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बारी मौसम से बारिश बहुत कम हुई है, तो देखते हैं। तो आज मैं भी कुछ पौड़ियाँ लगाऊंगा, क्योंकि अपने खेत की लगाऊंगा तो बहुत पतली सी है। तो देखते हैं क्या होता है। तो आज को आपकी मैं दिनचर्या में दिखाऊंगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो सुबह सुबह रूम की भी लग गई है सफाई होने। तो कुछ इस तरह से उम्मा लगी है सफाई करने, और थोड़ी देर बाद हमारा ब्रेकफास्ट होगा। ब्रेकफास्ट में क्या है उम्मा आज? तो ब्रेकफास्ट में है आज फिर से पोल्डू को खाएंगे हम चाय के साथ। तो मामू के घर से लाए हैं, तो हम छोड़ेंगे तो एक भी नहीं। तो आज क्योंकि आजकल ख़राब भी नहीं होते, तो हमने स्टीम करने में रख लिए हैं। तो अब थोड़ी देर में करेंगे हम ब्रेकफास्ट। तो हमारा आज का ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। तो ये है पोल्डू जो मामू ने लाए थे। तो धन्यवाद मामू जी का भी, जिन्होंने हमें पोल्डू लाया। तो आज हमारा आज भी पोल्डू क्लोज हो जाएंगे। तो अब हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है शुरू। तो मम्मी जी पहले ब्रेकफास्ट कर चुके हैं और फ़ोन पे बात कर रहे हैं। तो अब करते हैं हम ब्रेकफास्ट शुरू, फिर मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। तो हम जाएंगे आज पौड़ी लगाने। अब पहुंच चुका हूं मैं अपने खेत में। तो हमने करनी है यहाँ पे आज पौड़ी खोदने का 30-35 पौड़ी खोदनी है। ये है हमारा यहाँ पे कुछ खेत, तो छोटे छोटे पौधे हैं। तो अभी इसमें थोड़े दिन बाद हम इसको पूरा खोदेंगे और इसमें हम बीजेंगे मटर, साथ में खाद वगैरह भी डालेंगे, क्योंकि सेब तोड़ाने के बाद तो मैंने पहले खाद डाल चुका हूँ। अब पोटाश 15 फरवरी के बाद ही डालेंगे। तो अभी पहुँच चुका है ऊपर। तो कुछ इस तरह से है हमारी पौलियाँ, छोटी है पतली है, पर जड़े कुल मिला के ठीक है। तो इनको ही लगाएंगे हम इस बार। तो अब मैं यहाँ से खोद रहा हूँ मैं, तो पतली सी है, चलेगी। रख बेटे तो चलेगी, हटे ऐसे भी। इनको पता क्या करेंगे बाद में, एक क्यारी बनाएंगे ना, जो घनी घनी है उनको निकाल के लाएंगे एक क्यारी ऊपर को, इसे उड़ लाएंगे एक बीच के ना, ठीक है। इस तरह से हमने निकाल दिए इससे
30-35 पौड़ियाँ। तो अब कुछ दिन के बाद करेंगे हम इसकी यहाँ पे क्यारियों को ठीक। तो ये हमने अपनी पौड़ियाँ यहाँ से निकाल दी, कुछ जड़ें इसकी इस तरह से है। तो इनको मैं घर में सैनिटाइज भी करूँगा और देखते हैं किस तरह से बीजूँगा, तो आपको भी दिखाऊँगा। तो इसकी हाइट लगभग 2-2.5 फीट की है, इतनी होनी है, 2.5-3 फीट की हाइट। तो मिलते हैं अब घर में, ये है डायरेक्ट। तो इस तरह से आजकल सभी लोग अपने खेतों में कुछ ना कुछ स्टोन फ्रूट वगैरह बीज रहे हैं। तो दिनेश भाई भी चल पड़े हैं मन्नू के साथ। शक्ल दिखा इस तरह से मौसम का पता नहीं क्या होता है, तो मैंने भी अपनी पौड़ियाँ यहाँ पे कर दी है। तो जाते हैं आज इनको बीजने। तो हम इन पौड़ियों को सैनिटाइज करने के लिए कुछ इसमें हम हल्का सा कॉन्टैक्ट फंजीसाइड डालेंगे, क्योंकि हमारे पास सिस्टमेटिक तो नहीं पड़ा हुआ है, तो इसी से काम चला रहे हैं हम। तो इसको डालते हैं और इसमें हमने थोड़ी सी लाल मिट्टी और गोबर सड़ा हुआ डाल दिया है। अब हम इसको मिलाएंगे इसमें और इसमें डालेंगे कुछ माइकोराइजा। तो ये हमने माइकोराइजा इसमें डाल दिया और डाइथीन। तो इसको हम डिप करेंगे इन जड़ों को जब हम लगाएंगे। तो खेत तो जा ही रहा हूँ, तो मैं अपने साथ आज खाद भी ले जाता हूँ। जो खाद मैंने 3-4 दिन पहले ऊपर ढोई, तो वह अब आज नीचे ढोनी पड़ रही है। तो मैं गाड़ी तो ले जा रहा हूँ, तो खाद भी ले जाऊँगा। इस तरह से 3 एक कट्टे हैं, तो मुझे ये अब खेत में ले जाने पड़ेंगे। तो मेरा पहला चक्कर भी आ चुका है पोटाश का, तो 15 फरवरी के बाद ही शायद इसे मैं डालूँगा। इस तरह रवि चाचू भी चल पड़े हैं पौड़ी लगाने। तो आजकल सभी लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि हल्की सी बारिश लगी थी, तो उम्मीद तो जग गई है लोगों की। तो सभी लोग लगे हैं काम करने। तो मैं जाता हूँ अब अगले चक्कर के लिए। लास्ट चक्कर जो मैंने कुछ दिन पहले कट्टे ऊपर लिए थे, आज मुझे वो वापस नीचे लाने पड़ रहे हैं, क्योंकि अब मैं इन्हें खेत में पहुँचा के रखूँगा। क्या पता मौसम ख़राब हो जाए डालने से पहले पहले। तो मैं गाड़ी में है वहाँ थक गया पास ऊपर ले जाना, अभी तो हालत भी करनी। तो अब मुझे सड़क से भी अब खेत के लिए खाद पहुंचानी पड़ रही है, तो अपनी पीठ में ही। तो यहाँ से भी मुझे ऊपर ले जाना पड़ेगी खाद। तो अब चल पड़ा हूँ मैं खाद लेके ऊपर की ओर। तो 2-3 खेत ऊपर ही है हमारा खेत। तो कुछ इस तरह से अब चल पड़ा है मेरा काम। तो ये सामने हमारे गांव का व्यू भी दिख रहा है यहाँ से। तो ये है हमारा गांव। तो इस तरह से हम ढो रहे हैं खाद को। ये है मेरे गांव का व्यू। तो मुझे यहाँ से आना पड़ता है खेत के लिए, तो काफ़ी दूर है हमारा खेत। तो इस तरह से मैंने 2 चक्कर तो ऊपर पहुँचा दिए हैं। अब है मेरा ये लास्ट चक्कर। तो मैंने पहले इन खाद के कट्टों को आधे रास्ते में पहुँचाया था। ये है मेरा लास्ट चक्कर। तो ज़्यादा दूर तो नहीं है, पर काफ़ी थक चुका हूँ। पहले घर से लाई रोड के लिए, रोड से खेत के लिए 2 चक्कर में पहले ला चुका हूँ। ये वाले हथियार हमें लगाने हैं आज। पौड़ियाँ कहाँ से शुरू करें अभी? पर वाले कौन से करनी शुरू?
ऐसे करना, यहाँ से करते हैं, यहाँ से पड़े से। अच्छा भाई, हो गया। तो इस तरह से मेरी पहली पौड़ी भी लग चुकी है। तो अब करते हैं हम दूसरी पौड़ी की कैरी। तो इतनी पतली और इतनी लंबी है, लगभग 2.5 फीट की पौड़ी तो है ये। तो अब लगाते हैं हम दूसरी पौड़ी, इनको परे डाल। तो इस तरह से जो हमने घोल बनाया, तो इसमें पौड़ी को हम सैनिटाइज कर रहे हैं। तो इसमें मैंने थोड़ी सी हल्की सी कीड़े की दवाई भी जहर डाल दिया है। तो अब इस तरह से कुछ इसमें लेप जड़ों में चिपक रहा है। नरेंद्र डोल्टा अपनी टीम के साथ लगे हैं। छोटकी भाई भी पहुंच चुके हैं पेड़ के टॉप पे। तो कुछ इस तरह से आजकल फरवरी में कटिंग का दौर चला है। ये है मिस्टर बलवान धाटा, टॉप कटर, और रवि धाटा और रमन धाटा। तो धाटा ब्रदर की टीम भी लगी है यहाँ पे रामनेगी के ऑर्चर्ड में। तो बहुत अच्छा काम चला है, क्योंकि फरवरी में कटिंग का सबसे बेस्ट टाइम होता है। ये है मिस्टर वियान। ये रामनेगी भी लगा है अपने छींटे और पत्तियाँ जो पौधे से झड़ी है इनको इकट्ठा करने। कुछ इस तरह से ये भी काम का बड़ा ही कुछ इस तरह से लगे हैं सभी काम करने। तो मैं भी अभी रेस्ट करने आया हूँ। तो दिन के अब 1:10 हो चुके हैं। तो हमारा लंच भी अब पहुँच चुका है। उमा आई है लंच लेके, मैं अभी थे आज खेत आए हुए। तो हम कर रहे हैं पौड़ी लगाने का काम। तो कुछ इस तरह से हमारा लंच भी हो रहा है। तो इस तरह से हो रहा है अब हमारा लंच में है आज अरबी की सब्जी लस्सी वाली और चावल। मिर्च नहीं हमारे। तो इस तरह से हमारी आज पौड़ी भी लग रही है। वो माइक्रोराइजर दूसरा है। तो जो हमने घोल बनाया था उसके बाद हम इसमें हल्का सा माइक्रोराइजर भी डाल रहे हैं कुछ इस तरह से। तो गड्ढे हमने पहले ही बना के रखे थे यहाँ पे। तो ये हमने तो इस तरह से उमा भी लग चुकी है अब लंच के बाद कुछ मेरी हेल्प करने। तो बेलचे से मिट्टी वगैरह जो डाल रहे हैं। तो मैं भी आज थक चुका था खाद के कट्टे लेके ही। तो इस तरह से टाइसन भी साथ होता है, ये हमारे साथ चला ही रहता है। अरे परे जा। तो अब खेत में देखो ग्रीनरी भी शुरू हो चुकी है। तो हरा घास लगना भी अब शुरू हो रहा है। नहीं तो इस टाइम फरवरी में वैसे बर्फ होती थी। तो अब हो चुका है। अब हमारे पास 15 पौधे रह गए लगाने के लिए। तो मिलते हैं अब थोड़ी देर में। हटा तो ये टाइसन भी हटने का नाम नहीं ले रहा है, मानता नहीं, और लास्ट में आके यहीं पे सो गया है पावली के साथ ही कुछ इस तरह से। तो फाइनली हमारा आज का काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो दिन के 3:30 हो चुके हैं। तो हमारा काम अब क्लोज हो चुका। तो अब चले हैं हम घर की ओर। तो हमने जो पावली लगाई थी वो भी लगा दी है। अब चले हम घर की ओर। आज ही मैंने ग्लव्स नहीं लाए थे आज, नहीं भूले पड़े। आज पहली बार टाइसन को भी हमने बिठाया है गाड़ी में। तो ये कुछ आनाकानी सी कर रहा है बैठने में। शैतानिया टाइचू फिर जाए यहाँ से, तू बता रहा है। टाइसन चले हम घर की ओर। अब
कुछ मजे से बैठा है टाइसन भी। गोदी में डाली हो। तो अब नहाने धोने के बाद हम बैठे हैं और तीर वाली आमा भी आए हैं आज। तो कुछ इस तरह से हम बैठ के कुछ गप्पे लड़ा रहे हैं। तो काफ़ी थकान सी भी हो चुकी थी, तो हम चाय का आनंद ले रहे हैं क्योंकि आज मैं काफ़ी थका हुआ, तो चाय भी पी रहा हूँ। वैसे मैं चाय तो नहीं पीता हूँ। और इस तरह से हम बैठे हैं और थोड़ी देर में शायद हनी भी आ जाएगा, तो देखते हैं उसके बाद फिर। तो हनी भी पहुंच चुका था। अब हम ईद की ओर चल पड़े, हनी और आमा। तो मैं भी जा रहा हूँ गंदगी तक, तो इनके साथ बात तक मैं भी जा रहा हूँ घूमने आज इस तरह से। तो शाम के अब 8 बज चुके हैं और हमारा आज डिनर लेट ही हो रहा है क्योंकि मैं कहीं गया था दुकान तक, तो वहाँ मुझे लेट हो गई आते आते। तो यहाँ पे चल रहा है हमारा डिनर। तो कुछ इस तरह से हमारा डिनर हो रहा है। आज बनी है अरबी की सब्जी और चपातियाँ कुछ इस प्रकार से। तो करते हैं हम अपना डिनर। ऐसा दो मेरे को। तो हमारा डिनर भी अब हो चुका है। तो हमारा एक असूल होता है, हम कमरे में डिनर करते हैं तो हर एक को एक एक आइटम लानी पड़ती है। तो कोई थाली लाता है, कोई लस्सी लाता है, कोई सब्जी लाता है, कोई दाल चावल लाता है। तो इस तरह वापस भी इसी तरह सबको ले जाना पड़ता है। तो मेरी ड्यूटी आज थाली वापस करने की थी। तो इसी तरह से हमारा डिनर भी हो चुका है और मेरा ब्लॉग भी आज समाप्त होता है। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो आपका दिन भी शुभ हो, आपकी रात भी शुभ हो और आप मेरे चैनल को देखते रहे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।